कुछ लोग जो हैं वरिष्ठों को जो है उपेक्षा करने का काम हो। जदयू के वरिष्ठ नेताओं से भी हम मांग करते हैं कि वहां जो है एक स्वच्छ और चरित्रवान व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए। माननीय नेता को भी अपना त्याग पत्र भेज दिए हैं और सभी पदों से हम इस्तीफा। सीनियर जूनियर का ख्याल नहीं रखा जाए। बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष सह क्षेत्रीय प्रभारी जिला जहानाबाद, अरवल, नालंदा, कैमूर और पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें एनडीए गठबंधन से सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री, वर्तमान में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी का निर्वाचन अभिकर्ता भी हम थे। 2020 विधानसभा चुनाव में अत्रि विधानसभा से हम चुनाव लड़े थे। मेरा घर जो है गया जिले बेलागंज विधानसभा अंतर्गत कुजापी ग्राम में है। हमारी पत्नी बेलागंज विधानसभा अंतर्गत ही नगर प्रखंड से जिला पार्षद रह चुकी है। मैं भी 3 टर्म निर्विरोध कुजापी का पैक्स अध्यक्ष भी रहे। हम विगत कई सालों से भारतीय जनता पार्टी में थे। मेरा राजनीतिक शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुआ था। हम भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे। जिला का महामंत्री भी रहे। बेलागंज विधानसभा अंतर्गत चंदौती प्रखंड है, उसका हम प्रखंड अध्यक्ष 2 टर्म रहे। फिर जो है प्रदेश उद्योग मंच का भी हम, मंगल पांडे जी जब प्रदेश अध्यक्ष हैं तो प्रदेश उद्योग मंच का हम प्रदेश का महासचिव। 2020 में हम माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के साथ जुड़े, लेकिन आज पार्टी से इस पदों से त्याग पत्र देने का हम निर्णय लिए हैं। इसका मुख्य वजह जो होने वाला बेलागंज विधानसभा चुनाव, उपचुनाव जो है, उसमें पार्टी का स्पष्ट रुख कुछ उनका नहीं है और हमारे समर्थकों में हमारे ऊपर बहुत दबाव है कि आप चुनाव लड़ें। इसलिए हम आज आप सभी बंधुओं के समक्ष माननीय नेता को भी अपना त्याग पत्र भेज दिए हैं और सभी पदों से हम इस्तीफा। आगे हम अपने समर्थकों से विचार विमर्श के उपरांत हम आगे जो हमारे समर्थकों का विचार होगा हम आगे निर्णय लें। और अगर आप लोग को अनुशासनहीनता का आरोप लगा रहे हैं, क्या है? हाँ, अनुशासनहीनता में जो व्यवस्था वहां का हम देखे उसमें सीनियर जूनियर का ख्याल नहीं रखा जाता। प्लस जो है कुछ लोग जो हैं वरिष्ठों को जो है उपेक्षा करने का काम हो। कुशवाहा अनदेखी कर रहे हैं इन चीजों को देख कर अनदेखी कर रहे हैं, माना जा सकता है, फिर भी उसको बढ़ा रहे हैं तो अनदेखी तो कर ही रहे हैं। जरूरत थी तो आप लोग साथ थे, अब जरूर अनदेखी कर रहे हैं। हाँ, जरूर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नेता सही है, नेता से हम लोग को गिला शिकवा शिकायत नहीं, लेकिन पार्टी का स्पष्ट रुख जो बेलागंज उपचुनाव में होना चाहिए वो स्पष्ट रुख पार्टी का नहीं रहा। बेलागंज से आप चुनाव लड़िएगा, मतलब कोई पार्टी से लड़िएगा या निर्दलीय पार्टी से लड़ेंगे या क्या लड़ेंगे? देखिए, हमारे समर्थक, हम जाएंगे 2-4 दिन के अंदर अपने समर्थकों से हम राय लेंगे। अभी हमारे साथ कमलेश जी हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं बेलागंज विधानसभा का, संजीव जी प्रदेश के सचिव हैं, ये भी जो है बेलागंज विधानसभा से हैं, और भी कई लोग हैं, छोटू जी हैं, सब लोग। अभी एक बैग हमने निर्णय इन लोगों के दबाव में लिए। अब जो है बड़े स्तर पर
बेलागंज विधानसभा स्तर पर हम अपने समर्थकों से बातचीत करेंगे। यदि उनका निर्णय होगा कि किसी दल से लड़िए और दल अगर हमको प्रत्याशी बनाएगा, उस स्थिति में हम दल से लड़ेंगे। अन्यथा इन लोग का प्रेशर रहा कि नहीं, आप स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़े। यदि समर्थकों का दबाव रहेगा तो हम स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। झुकाव किधर होगा? आप तो एनडीए से जुड़े रहे हैं, तो एक महागठबंधन भी है, झुकाव किधर होगा? देखिए, एनडीए गठबंधन वो सीट जो है लगभग जदयू का लड़ना तय है। पिछले विधानसभा में अभय कुशवाहा चुनाव लड़े थे। अभी अभय कुशवाहा औरंगाबाद लोकसभा का सांसद बन गए और जीतने वाले जो है सुरेंद्र यादव जहानाबाद से सांसद। मेरा भी सिंगल एक गांव का एक पंचायत है जहाँ कुजापी है, अभी भतीजा मुखिया भी है और जिला पार्षद भी रहे हैं। तो कहने का मतलब है उस समय अभय कुशवाहा चुनाव हार गए, ठीक है। तो सिर्फ अभय कुशवाहा चुनाव उस समय एनडीए से नहीं हारा, जदयू का पूरा मगध और शाहाबाद पूरा साफ हो गया, एक भी सीट कोई भी नहीं जीत सका। इसलिए हम जदयू के वरिष्ठ नेताओं माननीय नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय झा जी, माननीय मंत्री डॉक्टर विजय चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी, यानी जदयू के वरिष्ठ नेताओं से भी हम मांग करते हैं कि वहां जो है एक स्वच्छ और चरित्रवान व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए, तो वहां से जदयू 100% चुनाव जीत सकती है। हम भारतीय जनता पार्टी बेलागंज विधानसभा का 2 टर्म प्रखंड अध्यक्ष भी रहे, गया जिला का महामंत्री भी रहे, 2 टर्म। हरि मांझी 2009 में लोकसभा चुनाव जीते, 2014 में लोकसभा चुनाव जीते, चुनाव प्रभारी हम रहे। हमारी पार्टी जो जिसमें हम थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा में, पार्टी छोटी थी, फिर भी हम ही को माननीय जीतनराम मांझी जी इलेक्शन एजेंट क्यों बनाए और रिकॉर्ड वोट से जीते भी। तो हम को पहचान का मगध प्रमंडल में शुरू से हम राजनीति करते आ रहे हैं, इसलिए पहचान की हमको आवश्यकता नहीं। कहीं नेताजी तो नहीं आपको बोले, कुशवाहा जी तो नहीं बोले कि आप ऐसा कीजिए और जदयू से टिकट लेने का प्रयास कीजिए? नहीं है, हम तो बोल रहे हैं कि इनका स्पष्ट जो है बेलागंज विधान, इसी कारण से तो इस्तीफा दे रहे हैं, स्पष्ट लिखे भी हैं। बेलागंज विधानसभा में उपचुनाव में पार्टी का स्पष्ट रुख नहीं है। ये तो गठबंधन की सरकार है, कैसे उपेंद्र कुशवाहा भी घोषणा कैसे कर देंगे वो? जाएंगे, हमें मिल नहीं जाएगा, ये तो बैठक की बात होती है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन जो है रिक्वेस्ट करने के बावजूद उनके निर्णय से हम संतुष्ट नहीं। जो स्टेप ईमानदारी पूर्वक जो पहल करना चाहिए था वो पहल नहीं कर पाए। नहीं तो आप तो कह रहे हैं ना कि जेडीयू को लगभग लड़ना तय है, तो उपेंद्र कुशवाहा कैसे वहां पे फाइट करेंगे? ईमानदारी पूर्वक हम कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक अगर प्रयास करते तो जदयू से हमको भी उम्मीदवार बनवा सकते थे। नहीं, आरजेडी से हम नहीं। शुरू से आरजेडी का हम शुरू से विरोधी रहे, क्योंकि मेरा राजनीतिक इतिहास रहा है। अगर आरजेडी से अगर विधायक बनना रहता तो कभी बन जाए। वो नया समीकरण आया है 50 तो उनके तरफ से भी संपर्क किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। अब हमारे समर्थक जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ रहेंगे। ठगे हुए महसूस कर रहे हैं आप? आपने अपना जो उपेंद्र कुशवाहा को जो अपना पावर दिया, जो अपना समय दिया, ठगी महसूस हो रही है? हाँ, पूरा ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आप पता कर लीजिएगा आप लोग, हम लोग जो है पार्टी में मेरा क्या रोल रहा है। जनसुराज अगर टिकट मिलती है तो लड़ेंगे, उस पर विचार हम अपने समर्थकों से करने के बाद ही निर्णय। जदयू में आपकी बात जनसुराज अच्छी पार्टी है। हाँ, बात कहाँ तक बनी? देखिए पार्टी, देखिए रणनीतिकार हैं, पार्टी अभी 2 अक्टूबर को ही लॉन्च हुई है और रणनीतिकार भी है, प्रयास तो उनका है, लेकिन अभी इस पर हम निर्णय नहीं लें।